रूस जंग के उस दौर में पहुंच चुका है जहां अब हर हाल में एटमी जंग होकर रहेगी। नेटो ने रूस को अब चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है, जिससे पुतिन बुरी तरह से बौखला गए हैं। Отечественной войны. Ура! नाटो का सीधा हमला, अब होगी परमाणु जंग। रूस यूक्रेन जंग तीसरे साल में प्रवेश कर चुकी है और इधर 32 देशों से बना नाटो रूस पर सीधा हमला करने को लगभग तैयार हो चुका है। हालात ये हो गए हैं कि जो यूक्रेन 800 से ज्यादा दिनों की जंग में रूस को हरा नहीं पाया है, उस यूक्रेन को जिताने का ठेका अब नाटो ने लिया है। नाटो के ताजा ऐलान और हथियारों की सप्लाई ने रूस को मजबूर कर दिया है कि वो अब नाटो को ये याद दिला दें कि रूस की परमाणु क्षमता को अगर कम आंका तो ये तय है कि रूस यूरोप से लेकर अमेरिका तक इतने भयानक परमाणु हमले करेगा कि आधी से ज्यादा दुनिया पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाएगी। रूस को नाटो और पश्चिमी देशों के खिलाफ परमाणु हमले की धमकी क्यों देनी पड़ रही है, जरा इसे भी अच्छी तरह से समझ लीजिए। 4 देशों पर भारी पुतिन का रूस। वैसे तो नाटो में 32 देश हैं, लेकिन नाटो में शामिल 4 देश मुख्य रूप से रूस को हराने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगा रहे हैं। नाटो के ये 4 देश हैं अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। अमेरिका ने रूस के खिलाफ मुख्य रूप से F-16 और हिमार्स रॉकेट को हवाई हमले के लिए उतारा है। F-16 से यूक्रेन बहुत जल्द रूस के अंदर हमला करने जा रहा है, जबकि ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को उतारा है, जो यूक्रेन के जरिए रूस पर बड़े हमले कर रही हैं। स्टॉर्म शैडो मिसाइलों ने रूस में भारी तबाही मचाई हुई है। वहीं जर्मनी की जमीन से रूस पर अमेरिकी टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से रूस में भारी तबाही मची है। जबकि फ्रांस की तरफ से स्वचालित हॉवित्जर तोपें सीजर को रूस के खिलाफ उतारा गया है, जो रूस के अग्रिम सैन्य ठिकानों को तबाह करने में जुटे हैं। Мы это обязательно сделаем, мы добьемся этого, сомнений нет никаких. Вижу и такие вещи, на которые нельзя не обращать внимания, связанные с тоже безопасностью. Это прежде всего, конечно, безопасность атомной электростанции Запорожской. То, что противник наносит удара, теперь же прямо по станции, это, конечно, требует особого внимания с нашей стороны. И, к сожалению, не привлекает внимания со стороны тех людей и тех сил, которые киевский режим поддерживает сегодня. Пострел! Пострел! ये हालात साफ साबित करते हैं कि रूस के खिलाफ सीधी जंग में सिर्फ यूक्रेन ही नहीं है, बल्कि नाटो के 4 देश पूरी ताकत से रूस को तबाह करने में जुटे हैं। ऐसे हालात में रूस ने पिछले 2 महीने में परमाणु हमला करने की जबरदस्त तैयारियां कर ली हैं। रूस ने बेलारूस के अंदर अपने परमाणु मिसाइलें तैनात कर रखी हैं, जो कुछ मिनट में ही यूरोप के देशों को तबाह कर देंगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी और करीबी सर्गेई रयाबको ने अब दावा किया है कि रूस अपने वजूद को बचाने के लिए परमाणु जंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो नाटो को ये बहुत भारी पड़ने जा रहा है। परमाणु क्षमता से लैस इस्कंदर मिसाइलें बड़ा हमला करने को तैयार हैं। जरा देखिए सर्गेई रयाबको नाटो के खिलाफ क्या कह रहे हैं। नाटो का सीधा हमला, अब होगी परमाणु जंग। सर्गेई रयाबको ने नाटो को चेतावनी दी है कि रूस के परमाणु खतरों को कम आंकना नाटो के लिए बड़ी भूल साबित होगी। हकीकत यह है कि पश्चिम और नाटो देश रूस की क्षमता को नजरअंदाज करते हैं और इस समूह को कुछ हद तक महसूस होता है कि चीजें सबसे खराब स्थिति में खत्म नहीं होंगी। भले ही नाटो रूस का मजाक उड़ाए, लेकिन यह हकीकत है कि रूस की परमाणु क्षमता को जरा भी कम ना आंके। Launched his brutal war over 2 years ago. I promised President Zelensky, the United States and our allies and our partners would stand with him for the people of Ukraine as they defended their country. Since then,
all of you, all my fellow leaders, will build a global coalition to support Ukraine. Supplied economic and humanitarian support, supplied weapons that Ukraine needs to defend itself. यूक्रेन के लगभग 20% इलाके पर रूस का कब्जा हो चुका है। हारते यूक्रेन को जीतने की कोशिश में अमेरिका और नाटो के 32 देशों ने ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी वजह से अब रूस यूरोप से लेकर अमेरिका तक जंग का अखाड़ा खोल देना चाहता है। रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो सेना की एंट्री हो चुकी है। रूस की खुफिया रिपोर्ट है कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और फ्रांस के मरीन कमांडो सीधे उतर चुके हैं और अब नाटो वायुसेना के पायलट भी मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि विश्व युद्ध का अलार्म। रूस के लिए जासूसी करने वाले एक जर्मन सैन्य अधिकारी ने कहा है कि रूस की परमाणु हमला करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कभी भी हाइपरसोनिक मिसाइलों से परमाणु हमले का आदेश जारी कर सकते हैं। आशंका जताई गई है कि अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो 72 मिनट के अंदर धरती पर 5000 परमाणु विस्फोट होंगे और अकल्पनीय विनाश होगा। न्यूक्लियर वॉर ए सिनेरियो बुक के मुताबिक इन धमाकों में 300 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। इधर जो हालात रूस से सटे पोलैंड के अंदर चल रहे हैं वो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि अब अमेरिका, ब्रिटेन जैसे 32 नाटो देश यूक्रेन को बचाने के लिए रूस पर सीधा परमाणु हमला कर सकते हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर यूक्रेन रूस से जंग हारता है तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में भस्म हो जाएगी। 72 मिनट में धरती ध्वंस कैसे हो सकती है ये समझिए। रूस की मिसाइल फायर होते ही 25वें मिनट में न्यूयॉर्क पहुंच जाएगी। न्यूयॉर्क मैप के अनुमान के मुताबिक इस पहले हमले में ही 16 लाख लोगों की मौत हो जाएगी और 30 लाख लोग घायल हो जाएंगे। इसके बाद 25 से 50वें मिनट में धरती पर परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा। यूरोप पर रूस के हमले शुरू हो जाएंगे। यूएस और फ्रांस मिलकर रूस पर परमाणु हमले शुरू कर देंगे। यूएस और ब्रिटेन मिलकर चीन पर परमाणु हमले कर देंगे और चीन भी पलटवार करेगा। रूस गठबंधन का देश नॉर्थ कोरिया भी यूएस यूरोप पर हमले शुरू कर देगा। 50 से लेकर 72वें मिनट तक महाविनाश होगा, यानी इन 22 मिनट में धरती पर 5000 परमाणु धमाकों का अनुमान जताया गया है। न्यूक्लियर वॉर ए सिनेरियो बुक के मुताबिक इन धमाकों में 300 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। न्यूक्लियर वॉर ए सिनेरियो किताब में अनुमान लगाया गया है कि 100 साल तक विनाश का चक्र चलता रहेगा। नाटो रूस की परमाणु गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। यूरोपीय देशों की खुफिया एजेंसी ये तय मान रही हैं कि यूक्रेन युद्ध का परिणाम परमाणु विस्फोट ही होगा और अगर ऐसा हुआ तो अकल्पनीय विनाश तय है। यही वजह है कि अब नाटो खुलकर रूस के खिलाफ जंग में उतर चुका है। हम आपको बता दें कि जुलाई 2024 में अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में नाटो शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें नाटो की 75वीं वर्षगांठ मनाने के दौरान नाटो ने ऐलान किया कि हम यूक्रेन को जंग हारने नहीं देंगे और रूस को जंग में हरा देंगे। जरा देखिए रूस के खिलाफ किन हथियारों के दम पर नाटो ऐसे दावे कर रहा है। अमेरिका यूक्रेन को कई F-16 फाइटर जेट देने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के F-16 रूस के बेहद अंदर घुसकर हमला करने वाले हैं। अमेरिका ने यूक्रेन के पायलट को F-16 की ट्रेनिंग दी है। इसके अलावा अमेरिका अपनी टॉम हॉक मिसाइलें भी रूस के खिलाफ उतार चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका रूस पर हमला करने के लिए जर्मनी की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके तहत जर्मनी में टॉम हॉक मिसाइल की तैनाती कर दी गई। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल 1250 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों को भेदने की काबिलियत रखती है। टॉम हॉक मिसाइल अपने लक्ष्य तक सीधे नहीं जाती। इसी कारण टॉम हॉक को किसी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए बीच रास्ते में गिराया नहीं जा सकता और इसे रूस के खिलाफ ब्रह्मास्त्र बताया जा रहा है। वहीं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने रूस पर सीधा हमला करने के लिए कहा है कि अपनी स्टॉर्म शैडो को बेमिसाल मिसाइल बताया है। ब्रिटेन का दावा है कि यूक्रेन ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस में 550 किलोमीटर तक हमला करे। स्टॉर्म शैडो मिसाइल में जीपीएस, इनर्शियल नेविगेशन, इंफ्रारेड और टर्परॉम मार्गदर्शन प्रणालियां लगी हुई हैं।
ये लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जिसे हवा से जमीन में दागा जाता है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल के जरिए रूस के रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। 2023 में ही यूक्रेन स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हमले रूस पर कर रहा है, जबकि फ्रांस ने यूक्रेन को अपनी सीजर तोप दी है जो रूस के अंदर 42 किलोमीटर तक हमले कर रही है। फ्रांस की सीजर स्वचालित होवित्जर तोपें हैं जिससे रूस को भारी नुकसान हो रहा है। President Biden for his leadership and all the efforts to make our security cooperation full of strong actions. There are 23 strong agreements, and there will be agreements with other countries. And we have a historically significant security agreement with the United States. All of these helped us obtain the necessary air defense systems thanks to America and to all the partners, to all the leaders and your societies, your people, of course. Победу! Ура! 7 मई 2024 को पुतिन ने 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति की शपथ ली और शपथ के ठीक 3 दिन बाद 10 मई 2024 से यूक्रेन पर तूफानी हमले शुरू कर दिए। इधर अपने टॉप कमांडरों के साथ राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वॉर रूम में नक्शे में ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि यूक्रेन के पूर्वी शहरों को कैसे बचाया जाए, खास तौर से खार्किव शहर जो यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। जरा देखिए रूस ने 15 दिन के अंदर खार्किव का क्या हाल किया है। तबाह शहर, लाशों का अंबार और यूक्रेनी सैनिकों के ताबूत साबित कर रहे हैं कि पुतिन ने 800 दिन बाद सबसे बड़ा हमला यूक्रेन पर किया है। Since Russia opened a new front in Kharkiv, the front line and the borderline is more or less the same. So the only way to hit military targets, missile launchers or airfields which are conducting attacks against Ukraine is to hit military targets on Russian territory because the front line and the borderline is more or less the same. अब आप ये भी जान लीजिए कि रूस ने महज 15 दिन में यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचाया है और अब तक यूक्रेन के कितने हिस्से पर रूस ने कब्जा कर लिया है। Зокрема, вже дуже скоро рішення по F-16, збільшуємо кількість літаків, доступних Україні. Вчора для України ми отримали рішення про ще 5 Петріотів, десятки інших систем ППО. Сьогодні рішення по літаках. रूस यूक्रेन के उत्तर और उत्तर पूर्व इलाके पर सबसे तेज और बड़े हमले कर रहा है। रूसी सेना 10-10 की टुकड़ियों में हमले कर रही है। इस वक्त ज्यादा बेहतर और बड़ी संख्या में रूसी तोपखाने और टैंक खार्किव पर हमला कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में खार्किव में रूसी मिसाइल हमले में जिसमें दर्जन भर से ज्यादा लोग मारे गए। रूस ने अप्रैल से पूर्वी मोर्चे पर हमले तेज कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि 800 दिन से ज्यादा की जंग में रूस ने 20% से ज्यादा यूक्रेनी इलाके पर कब्जा कर लिया है। कुल मिलाकर रूस अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां या तो रूस को जीती हुई बाजी हारनी पड़ेगी या फिर रूस को वजूद के लिए परमाणु जंग करनी पड़ेगी।